कॉल करें। एक शरीर त्रयी के बारे में बात किए थे। तो इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हम बात रखे थे। उसमें स्थूल शरीर जो पंचभौतिक है, प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और इसके दो भाग हैं। एक है अन्नमय कोश और दूसरा है प्राणमय कोश। और ये दोनों मिलके, अन्नमय और प्राणमय कोश मिलके जीवात्मा का जो स्थूल सेवा ये करते हैं। इस शरीर में जीवात्मा की सेवा करने के लिए अपनी शक्ति विद्यमान नहीं है। वो शक्ति इससे बसे और एक शरीर की है और उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। मतलब जो स्थूल शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर से शक्ति मिलती है। और सूक्ष्म शरीर जो है ये पूरे स्थूल शरीर में फैला हुआ एक व्यापक तत्व है और इस स्थूल शरीर का संचालक है। स्थूल शरीर से हम जो भी कुछ करते हैं वो सब इस सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा या शक्ति के द्वारा करते हैं। और इस प्रेरणा में दो शक्तियां मिली रहती हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है क्रिया। इन दोनों के मिलने से जो उत्पन्न होती है उस शक्ति को हम जीवन कहते हैं। तो ज्ञान और क्रिया ये दोनों मिलके जीवन। इसीलिए हम इस सूक्ष्म शरीर को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है क्रिया प्रधान भाग जो हम मनोमय कोश बोलते हैं और जो ज्ञान प्रधान भाग है वो है विज्ञानमय कोश। तो ये हो गया हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तीसरा जो है वो कारण शरीर है। तो ये जो जीवन शक्ति है वो भी सूक्ष्म शरीर की अपनी नहीं है। ये शक्ति उससे भी सूक्ष्म और व्यापक कारण शरीर से प्राप्त होती है और इस शरीर का नाम हम आनंदमय कोश बोलते हैं। यह स्वयं प्रकाश का पुंज होकर भी ये भी जड़ ही है। इसमें भी जीवन प्रदान करने की अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो ये तीनों जो हैं, स्थूल हो, सूक्ष्म हो और कारण, ये तीनों शरीर सर्वथा जड़ ही है। हम नित्य देखते हैं कि ये चलती फिरती है, सब काम करने वाली देह एकदम से निश्चेष्ट हो जाती है जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है। तो ये तीनों को जो शक्ति मिलती है वो जीवात्मा से ही मिलती है। तो ये केंद्र में कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ सबसे पास में है कारण शरीर, उसके बाद है सूक्ष्म शरीर और उसके बाद है स्थूल शरीर। तो ये हुआ शरीर त्रय के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे मनोमय कोश को लेके या मन को लेके कुछ बात मैं रखूंगा। तो हम जब अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, अंतःकरण का अर्थ क्या हुआ? तो अंतःकरण का अर्थ है कि जो एक गुप्त सा या छिपा हुआ साधन जो कार्य करते हुए हम हमारी जो स्थूल दृष्टि है उससे वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जीवात्मा भी इंद्रियों से ना दिखने वाला स्वयं एक तत्व है। इसीलिए वो जब जिन साधनों से अपना काम लेता है, स्पष्ट है कि वो सूक्ष्म तथा इन स्थूल इंद्रियों से दिखने वाले नहीं होने चाहिए। मतलब वो इतना सूक्ष्म चीज है कि ये अपने जो काम है जिन साधनों से करता है उनसे उसको दिखने वाला बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इनमें से एक भाग तो कुछ स्थूल है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके दो भाग में हम जैसे बात किए कि क्रिया प्रधान भाग का नाम है मनोमय कोश, ज्ञान प्रधान भाग का नाम है विज्ञानमय कोश। और इसमें आप जो अंतःकरण की हम
बात रखें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो ये कैसे बने, वो उनका स्वभाव क्या है या गुण क्या है और किससे चलते हैं, कौन चलाता है इसको, और इनका फिजिकल पोजीशनिंग कहाँ है, ये सब हम धीरे-धीरे बात बात रखेंगे इसके ऊपर। तो पहली जो है अंतःकरण चतुष्टय में हम चित्त के रूपों में कार्यभेद से सूक्ष्म और कारण शरीर में विभाजन करना। मन, बुद्धि और ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये सब मिलकर जब संघात को प्राप्त होते हैं और तब पंच तन्मात्राएं इस संघात को संगठित करने के लिए एक पंच तन्मात्रिक कोष का निर्माण करते हैं। इस पंच तन्मात्रिक कोष के अंदर विद्यमान जो मन है, बुद्धि है और 10 इंद्रियां हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर हैं और यह संघात ही सब ज्ञान विज्ञान संपादन का कार्य संपन्न करते हैं। तो जब हम लोग ये सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, उसमें मन, बुद्धि आती है और ये 10 इंद्रियां मतलब जो इंद्रियों का भी हम सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं, जो ब्रह्मरंध्र के पास रहते हैं, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। जो इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया जो हम देखते हैं, जो स्थूल है, उसके करस्पॉन्डिंग 10 जो सूक्ष्म चीज है, वो ब्रह्मरंध्र के पास रहते हैं। तो जो भी हम स्थूल रूप में जो इंद्रियों का देखते हैं, उसका एक सूक्ष्म रिप्रेजेंटेटिव और मन, बुद्धि, ये सब मिला के हम सूक्ष्म शरीर के रूप में इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें इतना याद रखना है कि ये जो सूक्ष्म शरीर बना है, उससे पहले कारण शरीर ऑलरेडी बन गया है और इसमें चित्त और अहंकार, ये दोनों जीवात्मा के साथ मिलकर भोग संपादन करते हैं और इनकी जो उपादान कारण है वो प्रकृति है। सात्विक जो तन्मात्राएं हैं, उससे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वो सब की जो सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं और इन सूक्ष्म शरीरों में भी सात्विक, रजस और तमस, ये सब की कुछ कुछ अंतर या भेद होता है, जैसे कि हम स्थूल शरीर में भी देखते हैं। और रज प्रधान तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर के भोगों के लिए सूक्ष्म पदार्थों का निर्माण होता है और इनमें जो रज प्रधान तन्मात्राओं की मुख्यता होती है, वो तन्मात्रा मुख्य मुख्य रूप में रहते हैं और बाकी जो है वो उसके सहकारी होते हैं और यह सूक्ष्म शरीर उन दिव्य सूक्ष्म भोगों के उपभोग का भी एक साधन है, जो कि जैसे हम बोलते हैं कि स्वर्गलोक में कुछ हम भोगते हैं, वो सब सूक्ष्म भोग हैं। अर्थात जीवित रहने के लिए भी सूक्ष्म शरीर पंच तन्मात्रिक सूक्ष्म पदार्थों का ही सूक्ष्म आहार ग्रहण करते हैं। जैसे स्थूल शरीर के लिए स्थूल पदार्थ आहार है, वैसे सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म पदार्थों का सूक्ष्म आहार होता है। अतः सूक्ष्म शरीर के लिए जो आहार है, वो है तन्मात्राएं। फिर तम प्रधान तन्मात्रा से स्थूल पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है और ये जो महाभूत भी है, ये भी त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम भी इसमें भी है। तो इन पंच महाभूतों के सात्विक भाग की मुख्यता और रजस तमस की न्यून मात्रा के सम्मिश्रण में देव, गंधर्वादि देव योनिया और मनुष्यों की शरीर बनते हैं। फिर रज प्रधान महाभूत लोकांतर में अंतरिक्ष में निवास करते, जो भी प्राणियां हैं,
उनके भोग पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। जैसे अंतरिक्ष व्यापी जो वायु है, अंतरिक्ष में रहने वाले जल कण हैं और मेघ के रूप में विद्यमान जल है, विद्युत आदि के रूप में रहने वाले अग्नि हैं और पृथ्वी तत्व के कण, ये सब महाभूतों का रज प्रदान रूप है। और तम प्रधान महाभूतों से ये पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, ये सब ठोस चीजें सब बनते हैं। प्राणियों के बास से युक्त तथा इससे रहित है। इसका विस्तार तो जैसे जैवी जगत के पशु पक्षी हैं, और जो भी अन्न आदि पदार्थ हैं, इस सब की उत्पत्ति के पीछे जो भी जरूरत चीजें हैं, ये पंच महाभूतों से बनती है। फिर हम देखेंगे कि ये जो अंतःकरण के जो 4 कोषों के साथ इन चारों का संबंध भाव में चित्त तथा अहंकार का संबंध विशेष, फिर उसके बाद में मन का लक्षण क्या है, ये सब हम आगे देखें। पहले मन का लक्षण को लेते हैं। तो ये क्या करता है? विषय मात्र के ज्ञान का आदान प्रदान करने वाला, सब इंद्रियों से कार्य लेने वाला, इंद्रियों का जो स्वामी है वो है मन, जिसकी सहायता के बिना ना तो कोई ज्ञानेंद्रिय ज्ञान संपादन कर सकती है, ना कोई कर्मेंद्रिय क्रिया कर सकती है। तो इस शक्तिशाली तत्व की सहायता के बिना बुद्धि विषय विवेचन का, प्राण क्रिया तथा जीवन के प्रसार का, स्थूल शरीर का कोई कर्म व्यापार नहीं कर सकते। मतलब ये मन जो है सबसे एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। अपनी शीघ्रकारी सामर्थ्य से प्रत्येक कार्य के ज्ञात ना हो सकने वाली द्रुततम गति से कर देने के कारण प्रतीत यही होता है कि मन ने एक समय में अनेक कार्य कर डाला, परंतु ऐसे होता नहीं है। ये इतना द्रुत गति में काम करता है, इतना क्रियाशील है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक समय में मन एक ही काम कर सकता है। और ऐसा भी है कि एक ही समय में मन एक ही इंद्रिय से वो आदान प्रदान कर सकता है, जो जो भी विषय है। ये हुआ मन के लक्षण। फिर आगे थोड़ा मन में और क्या क्या चीजें हैं, ये भी हम थोड़ा जान ले। तो मन की उत्पत्ति कैसी हुई? जैसे सृष्टि के रचनाक्रम में महत्तम के बाद समष्टि अहंकार, फिर समष्टि अहंकार के रज और सत्व प्रधान अहंकार के संयोग से मन की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए मन सत्व के साथ साथ रजोगुणी भी है। तो ये मन जो है सत्व के प्रभाव से ज्ञानेन्द्रिया से जो भी ज्ञान संपादन करना है और स्वयं भी विषय के ज्ञान को ग्रहण कर लेना, ये सब सत्वगुण से ही होता है। और रजोगुण के प्रभाव के द्वारा वो कर्मेंद्रियों से कर्म कराता है, और जो भी इंद्रियों के द्वारा विषय एवं कर्मों से प्रतिबिंबित होकर वो विषय ज्ञान तथा कर्मों को तुरंत ही, थोड़े समय में ही वो स्थानांतरित कर देने का अलौकिक सामर्थ्य भी रखता है। और मन का जो उपादान कारण है वो अहंकार है, इसलिए अहंकार पिता समान है और मन जो है उसका पुत्र समान है। और मन कभी कभी तमोगुण में भी रहता है। मन जो है वो एक छोटा सा पिंड जैसा है, जिसमें ना दाह है ना स्पर्श है। ये प्रकाश धर्म वाला है और संकोच विकासशील भी ये होता है। इसीलिए जो त्रिगुण है, त्रिगुण के प्रभाव से भी इसका रंग रूप भेद और कर्म भेद भी होते रहता है।
और मन कहाँ रहता है, जैसे हमने बात किया था कि ये जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मरंध्र के पास, मस्तिष्क के जो ब्रह्मरंध्र है उसके पास रहता है, जिसे हम सहस्त्रार, सहस्त्र दल कमल, किंबा दसम द्वार भी कहते हैं। मन का जो संबंध है विशेष रूप से ये इंद्रिय समूह के साथ रहता है एक तरफ, और अंदर की तरफ देखेंगे ये बुद्धि के साथ होता है। प्रतिक्षण ये इंद्रियों के द्वारा बाहर से जो भी लाए गए विषय ज्ञान है, क्रिया है, संवाद है और जो आंतरिक संवेदना है, उससे वो प्रतिबिंबित होने के बाद लेन देन आदान कर्म फिर इन्हें बुद्धिमंडल में समर्पित कर देता है। और उसी प्रकार जो बुद्धि तत्व है, बुद्धि है, उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो आदेश दिया, उसका वो आदान करके इंद्रियों को प्रदान करता है। तो एक तरफ से वो आदान करता है, दूसरे को प्रदान करता है। इंद्रियों से सब आदेशों का परिपालन करने के लिए बुद्धि तथा इंद्रियों में सदा संबंध स्थापित रखना अनिवार्य होने के कारण मन का सदा दोनों से संबंध रहता है, एक तरफ इंद्रियों के साथ, दूसरी तरफ बुद्धि के साथ। बुद्धि की प्रेरणा के बिना मन तथा अन्य भी कोई इंद्रिय स्वतः कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक विषय या कर्म के प्रतिबिंब को ग्रहण करके यह मन जब बुद्धिमंडल के तरफ, बुद्धिमंडल में इनका निर्णय कराता है, उस समय ऐसा लगता है कि जैसे जलकुंड में एक मीन गतिशील होकर विचर रहा हो। बुद्धि तत्व की आज्ञा पालन में सदा तत्पर बना मन इंद्रियों को भी ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त रखता है। तो मन बुद्धि के साथ मिलकर रहता है, इसका सबसे ज्यादा बुद्धि और इंद्रिय समूह के साथ संबंध है, और वो प्रतिक्षण बना रहता है जैसे कि प्राण का शरीर के साथ। मन का जो स्वभाव, धर्म कर्म स्वभाव है, चंचलत्व मनोधर्मो वन्य धर्मो यथोष्णता। मन गतिशील है, चंचल है, चपल है और स्वभाव चपल स्वभाव है। इसी क्रियाशीलता और शीघ्रकारिता गुण के कारण यह मन प्रत्येक पदार्थ का क्रमिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो ये दो जो गुण हैं, क्रियाशीलता और शीघ्रकारिता, तो प्रत्येक ऐसे कोई पदार्थ नहीं है कि जिसको ये जिससे ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो भी होता है ये क्रमिक रूप से एक के बाद एक होता है, साथ में नहीं होता है। तो इसके दो वृत्तियां हैं, एक है आदान करना और दूसरा है प्रदान करना। और संकल्प विकल्प भी हम कहते हैं। मन जो है वो संदेशवाहक है, पत्रवाहक डाकिए के समान सभी संदेशों को, किसी भी इंद्रियों के द्वारा गृहित विषय को, पदार्थ ज्ञान को, कर्म की कर्म जो है वो सब को आदान रूप वो करता है। पुनः इससे वो प्रतिबिंबित होकर सभी पदार्थ को निर्णय कराने के लिए वो बुद्धि के पास, बुद्धि तत्व के पास, जैसे आया, जैसे आदान किया वैसे वो प्रदान करता है। और फिर पुनः बुद्धि से जो निर्णय या जो आदेश आता है उसका आदान करता है, फिर वो इंद्रियों को प्रदान करता है। और ये जो मन है, किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क, टीका टिप्पणी या विवेचन करना, ये कुछ भी नहीं करता, ये बुद्धि का क्षेत्र है। जैसे आनंदमय कोश में चित्त का जो सूक्ष्मतम अव्यक्त से जो व्यापार है उसको संपादन करने के लिए जो तत्व है वो कर्म प्रधान अहंकार है। और इस अहंकार से ही मन की
उत्पन्न हुई, इसलिए मन भी क्रिया प्रधान है। विज्ञानमय तथा मनोमय कोशों की सब क्रियाओं को मन ही संपन्न किया करता है। और आप अगर हम तुलना करेंगे, जो कारण शरीर जो है वो हृदय के पास रहता है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मरंध्र में रहता है। तो कारण शरीर की जो क्रिया है, चित्त के जो क्रिया है वो सूक्ष्म है और ज्यादा विस्तृत होती है, और ब्रह्मरंध्र के पास जो है वो उसकी क्रिया स्थूल है। इसलिए मन चित्त की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ना अहंकार ब्रह्मरंध्र के व्यापारों में कोई भाग लेगा। अहंकार और मन दोनों कर्म प्रधान तत्व हैं। मन अपनी स्वाभाविक जो क्रियाशीलता है उससे सदा स्वयं गतिशील रहकर इंद्रिय, इंद्रियगण, फिर बुद्धि, प्राण, स्थूल देह को क्रियाशील बनाए रखता है। अर्थात ज्ञानेंद्रियों को जो भी ज्ञान संपादन करना है, कर्मेंद्रियों को जो भी कर्म संपादन करना है, बुद्धि तत्व को विषय ज्ञान के निर्णय करने में, प्राणों का ज्ञान क्रिया तथा जीवन को सर्वत्र फैलाने में, और स्थूल देह को जीवात्मा के स्थूल भोगों के प्राप्ति करने में प्रवृत्त किए रखना, और इंद्रियों द्वारा गृहीत जो ज्ञान कर्म परंपरा को बुद्धि के साथ मिलकर प्रत्येक प्रकार के विषय को निर्णयात्मक कर्म का सब कोशों की क्रिया तथा संवेदनाओं को प्रतिक्षण प्रतिबिंबित करके अपनी उसकी जो मन की स्वामी जो है बुद्धि, उसको उसके साथ लेन देन करते रहना, यही है मन की कार्य। साथ ही साथ सब इंद्रियों को अपनी दिव्यता प्रदान करके उन्हें दूरगामी पारदर्शी बनाना तथा उनमें अज्ञात दूरी पर स्थित छिपे पदार्थों को देखने, सुनने, सूंघने आदि की शक्तियां विकसित कर देना, दिव्य स्थूल सूक्ष्म विषयों के उपभोग करने की योग्यता प्रदान कर देना, और इंद्रियों को उन विषयों के उपभोग करने की योग्य बना देना मन का ही धर्म कर्म है। इसीलिए मन इतना शक्तिशाली है। जागृत हो या स्वप्न, ये दोनों अवस्थाओं में प्रतिक्षण अपनी रश्मियों से सर्व कोशों को आच्छादित करके अथक रूप से उनमें हो रहे व्यापारों से बुद्धि को सदा अवगत रखना, प्रत्येक विषय ज्ञान आदि जो प्रतिबिंबित होकर बुद्धिमंडल को इन प्रतिबिंबित से अनुरंजित करके सदा निर्णय करने के रहना, निर्णय कराते रहना, ये मन का ही स्वभाव है। तो ये बुद्धि का सदा सहकारी रहकर रहता है। चिंतन, मनन, निधिध्यासन कराना, बाह्य तथा आंतरिक धारणा तथा ध्यान के समय शांत एकाग्र होकर विषयों का ज्ञान करना, विषय ग्रहण करना तथा बुद्धि के आदेशों को क्रियान्वितन करना, ये सब मन की ही काम है। और ये जो भी चार हमारे अंतःकरण हैं, उसमें सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण इस मन में शीघ्रकारिता का गुण विशेष है। इसीलिए इस गुण के कारण अबाध गति की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट होता है। इसीलिए मन की गति दर्शा देना भी उचित होता है। मन का गति जो है, पूरी विश्व में जितने भी गतिमान पदार्थ हैं, सबसे तीव्र, सबसे द्रुततम गति मन की ही है, और इसीलिए मन की गति को काल की गति के समान ही कहा गया है। तो सर्वदा ये मन का आप देखेंगे, एक चीज है कि ये सदा गतिशील है। जैसे पूरे अंतरिक्ष में सभी पदार्थ जो हैं वो सब गतिशील हैं, वैसे क्योंकि ये सब रजोगुणी है। त्रिगुण समुदाय का एक अंश जो रजोगुण है वो सृष्टि के पदार्थ मात्र में विद्यमान है, इसीलिए ये सब
गतिशील होकर रहते हैं। फिर दूसरा जो मन का एक सिद्धांत है, दूर का दिखना। जो सर्वत्र सब पदार्थ में विद्यमान सत्व गुण है, उसके कारण सूक्ष्म तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आकाश है, संसार का प्रत्येक पदार्थ, वो सब दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन का विषय बन जाता है। तो ये भी मन का और एक सिद्धांत है। एक है गतिशीलता, दूसरा है दूर के चीजों को देखना, जो सूक्ष्म चीजें हैं, क्योंकि इसमें ये सत्वगुणी है, इसीलिए मन के कारण भी हम दिव्य दृष्टि के द्वारा दूर दूर के पदार्थ भी हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा बुद्धि, जो कि ज्ञान प्रधान है जिसमें। तो सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, वो रूप रस आदि विषय हैं, और विषय के जो प्रभेद हैं, और जो तर्क वितर्क के द्वारा हम काट छाट कर उनका एक निश्चयात्मक रूप को देख पाते हैं, वो बुद्धि के द्वारा ही होता है, और हम उसे, उस तत्व को बुद्धि कहते हैं। तो सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, उसके साथ साथ बुद्धि कैसे उत्पन्न हुआ? तो ब्रह्म के इक्षण से, संकल्प विशेष से जो साम्यावस्था प्रकृति थी, फिर उसके बाद महत सत्व उत्पन्न हुआ, और उस महत तत्व से समष्टि चित्त सत्व उत्पन्न हुआ, और फिर महत रजोगुण से समष्टि बुद्धि तत्व बना, फिर समष्टि महत तमोगुण से समष्टि अहम तत्व तीन पदार्थों के रूप में बनती गई। और ये जो समष्टि बुद्धि तत्व है, उसका एक कार्यात्मक अंश वो है व्यष्टि बुद्धि। तो व्यष्टि बुद्धि के रूप में वो प्रत्येक देही के साथ वो विद्यमान है, प्रत्येक जीव के साथ वो विद्यमान है। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बुद्धि है, उसका उपादान कारण जो है महत रजोगुण है। फिर जैसे मन भी ब्रह्मरंध्र में है, वैसे बुद्धि तत्व का भी जो निवास है वो भी ब्रह्मरंध्र है। और इसका किस किस के साथ संबंध है बुद्धि तत्व का? अभी साक्षात रूप से बुद्धि जो है, उसका संबंध सभी कोषों के साथ नहीं होता है। प्रथम संबंध वो मन के द्वारा सदा हृदय से बना रहता है। और हृदय में कौन है? आनंदमय कोष, जो चित्त और अहंकार और सूक्ष्म प्राण, ये तीनों के साथ, चित्त अहंकार और सूक्ष्म सूक्ष्म प्राण के साथ जीवात्मा हृदय देश में विराजमान है। और चित्त जो हम बोलते हैं कि वो संस्कारों का घर है। तो वहां से जो प्रतिक्षण उठते हुए जो संस्कार हैं, जो भोगनमुखी है, जो जिसको कार्यान्वयन करना है, तो ये भोगनमुख संस्कारों को हृदय तक फैली मानसिक रश्मियां आकृष्ट करके प्रतिक्षण बुद्धि मंडल में पहुंचाती रहती है। तो मानसिक जो रश्मियां हैं, वो भोगनमुखी संस्कारों को बुद्धि के तरफ पहुंचाते हैं। फिर यह बुद्धि क्या करती है? अपने सहकारी मन की सहायता से इन संस्कारों को स्थूल मूर्त रूप देकर भोग्य रूप में परिणित करके मन द्वारा इंद्रियों के उपभोग योग्य बना देती है। तो जो जो संस्कार हैं चित्त में, जो भोगनमुखी हैं, उनको मानसिक रश्मि आकृष्ट करके बुद्धि के पास पहुंचाते हैं, और बुद्धि उनको क्रियान्वयन करने के लिए मन की सहायता से स्थूल मूर्त रूप से भोग्य बनाती है, वो इंद्रियों के उपभोग योग्य बना देती है। आगे मन ही इंद्रियगण प्राण तथा स्थूल देह से निरंतर
कार्य कराता है। पुनः बुद्धि इंद्रियों के द्वारा बाहर से जो भी ज्ञान या संस्कार संग्रहित हुआ, उस तथा जो भोग्य विषय था, जो मन के द्वारा लाए जाकर बुद्धि के पास पहुंचाया गया, उसको वो तर्क वितर्क करके, विवेचन करके सूक्ष्म संस्कारों के रूप में परिणत कर देता है और फिर वो चित्त के पास वो भेज देता है। फिर दूसरी ओर इंद्रियों का जो प्राणमय तथा अन्नमय कोशों के साथ मन के द्वारा जो क्रियात्मक रूप में संबंध बना रहता है, उस मन के द्वारा जीवात्मा के समेत समस्त जो भी स्थूल भोगों का संपादन ये बुद्धि ही करती कराती है। ये संबंध देहव्यापी जो ज्ञान सूत्रों में भी व्याप्त मानस रश्मियों द्वारा सदा बना रहता है। तो भोगप्रद सभी संस्कारों तथा मन सहित इंद्रियादि पर बुद्धि तत्व का पूर्ण वशित्व है। निद्रा की अवस्था में बुद्धि अपने समस्त व्यापार शिथिल कर देता है और शांत हो जाता है। तो भोगनमुखी बुद्धि के द्वारा यह पुरुष बंधन में पड़ता है और वैराग्यवती बुद्धि के सहायता से वो मुक्त होता है। तो बुद्धि यहाँ एक है भोगनमुखी बुद्धि, दूसरा है वैराग्यवती बुद्धि। तो ये सब पदार्थ हैं, बुद्धि भी पदार्थ है, मन भी पदार्थ है, इसीलिए ये सब त्रिगुणात्मक है। तो सात्विक बुद्धि भी है, राजस बुद्धि भी है और तामस बुद्धि भी है, और उसके हिसाब से ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे हम तामस बुद्धि का एक धर्म क्या है ऐसे सोचेंगे तो क्या आएगा इसमें? अज्ञान आएगा, हिंसा आएगा, क्रूरता आएगा, नास्तिकता आएगा। वो बुद्धि ये है लेकिन वो तामसिक बुद्धि है। अविवेकी, आलस्य, जड़ता, प्रमाद, भय, कपट, छल, ये सब प्रवृत्तियां जो है वो तामस बुद्धि की है। राजस बुद्धि जैसा है उसमें क्या आएगा? भावना, काम, क्रोध, लोभ, ये सब उसमें आएगा। फिर लोक संग्रह, बदला लेने की भावना, उद्वेग, शासन, दमन, ये सब शासन और दमन, ये सब के लिए जो लिप्सा है, ये सब राजस बुद्धि वाला उसी का धर्म होगा। संक्षेप में हम ये बोल सकते हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी संगृहित शब्द, स्पर्श, विषय तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा कृत सब कर्मों को मन के द्वारा प्राप्त करके और उन्हें तर्क की तुला पर तोलकर अपनी विवेचना शक्ति की छलनी से छान कर एक स्थिर निर्णय कर देना, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य, भले बुरे, ज्ञान अज्ञान में से चुनकर अपने स्वामी जीवात्मा के लिए सांसारिक अभ्युदय तथा परमार्थिक कल्याण के लिए जो भावना कर्तव्य के रूप में सुखकर तथा उपादेय हो, उसे ग्रहण करके शेष सब कुछ त्याग देना, ये है बुद्धि का व्यापार। जीवात्मा के लिए यह बुद्धि तत्व एक महान प्रदीप अथवा ज्योतिर्स्तंभ के समान, इस कर्म क्षेत्र पथ में पथ प्रदर्शक किंबा महामंत्री के समान मंत्रणा देने वाला, सारथी के समान सतमार्ग में ले जाने वाला और सुहृद के समान परम स्नेही एवं हितकारी तत्व, वही है बुद्धि। बुद्धि के बिना ये ज्ञान स्वरूप पुरुष इस कर्म क्षेत्र में अंधा जैसा है। इस प्रकार जागृत काल के सब व्यापार बुद्धि तत्व के द्वारा ही संपन्न होते हैं। बुद्धि भय, क्रोध, ये सब विकारों से विकारों में भी कभी कभी फंस जाता है, इसीलिए संकल्प विकल्प तर्क वितर्क के भंवरे में वो उलझ जाती है। तथापि वो उसका जो विवेचना शक्ति है उसके बल के द्वारा उसे वो निकल के भी आ जा सकती है। जिस प्रकार हम मन की वृत्तियां बताए थे कि मन आदान प्रदान करता है, ये दो वृत्तियां मन की है, वैसे ही बुद्धि
के भी जितने भी कर्म हैं उसको भी हम वृत्ति कहेंगे। इस रूप में बुद्धि तत्व का भी असंख्य वृत्तियाँ हैं। और फिर हम तीसरे में जाएँगे जो है अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि के बाद अहंकार, और हम बोल सकते हैं कि अहंकार अंतःकरण का तृतीय अंग है। और अहंकार का लक्षण क्या है? प्रत्येक ज्ञान, कर्म, पदार्थ तथा भावना में आत्मभाव, जो ममत्व का भाव, वो उत्पादन करता है। विज्ञानमय कोश में जो प्राप्त प्रत्येक निर्णय या आदेश का जो सूक्ष्म स्वरूप संस्कारों को लेकर चित्त पर स्थापित कर देना तथा चित्त भूमि से उठे प्रत्येक संस्कार को बुद्धि की तरफ भेजना, और जीवात्मा का जो अहम अहम अस्मि तथा इसको जो भान कराने वाला बुद्धि मंडल के द्वारा भेजे प्रत्येक ज्ञान, कर्म, निर्णय, आदेश तथा संवेदना का आदान करके तथा उक्त रूप से प्राप्त प्रत्येक संस्कार पर ममत्व का मोहर छाप देना और उसको चित्त में स्थापित करना, ये सब अहंकार का ही काम है। अहंकार दर्प, अभिमान, गर्व, मद, मान, ममता, अस्मिता, ये सब तो पर्यायवाची शब्द हैं। और अहंकार का उत्पत्ति कहाँ से हुई? महत्तम से समष्टि अहंकार की उत्पत्ति होती है, और उसी समष्टि अहंकार का एक कार्यात्मक अंश जो है वो प्रत्येक देह में विद्यमान है। तो ये हो बोल सकते हैं हम, हर जो व्यष्टि अहंकार है उसका उपादान कारण जो है वो समष्टि अहंकार है। और ये अहंकार जो है उसका निवास स्थान कहाँ है? वो हृदय प्रवेश में है। हृदय प्रदेश में जो आनंदमय कोश या कारण शरीर हम बोलते हैं, अहंकार का निवास स्थान वहीं पे है। अहम अस्मिता के रूप में चित्त के साथ तम अथवा अविद्या के प्रतिनिधि रूप से ये अहंकार विद्यमान है। और अहंकार का किस किस के साथ संबंध है? मुख्य रूप से अहंकार का संबंध चित्त तथा सूक्ष्म प्राण के साथ है, और गौण रूप से जीवात्मा तथा अन्य सब करणों के साथ है। तो मुख्य जो है वो उसका संबंध चित्त तथा सूक्ष्म प्राण के साथ है। इनका कार्य चित्त में पड़े जो संस्कार हैं उसमें जब उथल पुथल होती है, उथल पुथल ये अहंकार ही कराता है, और इन्हें क्रियाशील बनाए रखकर भोगनमुखी संस्कारों को बुद्धि मंडल की तरफ फेंकना, उसको प्रदान करना तथा बुद्धि मंडल से आए जो भी नए नए संस्कार हैं उसका आदान करके बुद्धि से भी इस चित्त का संबंध बनाए रखना। तो एक तरफ वो बुद्धि से ग्रहण करता है और चित्त को भेजता है, और दूसरी चित्त से ग्रहण करके बुद्धि के तरफ भेजता है। तो जो भी कर्म है वो चित्त में उसको भेजना, नया संस्कार जो बनती, नई नई जितनी भी संस्कार बनती है वो चित्त के पास अहंकार भेजता है, और जो संस्कार चित्त देश से जो भोगनमुखी होता है उसको वो ग्रहण करके बुद्धि के तरफ फेंकता है। तो मतलब ये हुआ कि चित्त और बुद्धि के संबंध बनाने में अहंकार का दायित्व रहता है। तो इसका संबंध समष्टि चित्त से भी है, क्योंकि समष्टि चित्त से निरंतर प्रवाहित होकर समष्टि अहम मंडल में भी आ रहे जो संस्कार प्रवाह है वो व्यष्टि अहंकार भी ग्रहण करता है। तो
जैसे हम सुने हैं कि अ, व्यष्टि चित्त जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी है। तो सभी संस्कार चित्त में ही रहेगा, व्यष्टि चित्त में रहेगा, ऐसा नहीं है। तो व्यष्टि चित्त और समष्टि चित्त में असंख्य संस्कार रहती है, उसका कैपेसिटी ऐसा है। तो कभी-कभी कुछ संस्कार का अ, भोगोन्मुखी होना है, तो वो समष्टि चित्त से अहंकार के माध्यम में व्यष्टि के पास पहुंचती है। और ये जो अहंकार है, ये भी मन की तरह बहुत चंचल ही रहता है। जैसे बुद्धि भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है, मन भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है, वैसे अहंकार भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है। और अहंकार का व्यापार कैसे होता है? मन के समान अहंकार भी चित्त की अपेक्षा कर्म प्रधान तत्व है। अहंकार जिन संस्कारों को आदान प्रदान करता है, मन के समान ही इसको भी उन संस्कारों के विषय में विवेचना करने का कुछ ज्ञान नहीं होता है कि ये संस्कार अच्छा है, ये संस्कार बुरा है, ये संस्कार किस प्रकार के होंगे, ये सब में ये पड़ता नहीं है। जैसे कि बुद्धि का सहकारी मन है, वैसे ही चित्त के सभी व्यापारों में अहंकार सहायक होता है। तो जितने भी एक कर्म है, उसके साथ अपने रजोगुणी भाव से प्रभावित होकर अहम के बलवान और पराक्रमशील हो जाने पर जीवात्मा को अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य तथा भोग विलास आदि अनर्थों में नियोजित कर देता है। और जब रजोगुण से प्रभावित हुआ अहंकार अस्मिता की छाया से चित्तमंडल को भी वो आच्छादित कर लेता है, तब जीवात्मा इसकी गांठ में बंधा ऐसा ही सोचा करता है कि ये शरीर, परिवार, जाति, गांव, घरवार, देश, धन, पदार्थ, भूमि ये सब मेरी है। ऐसी बुद्धि को जगाना तथा अहम वृत्ति को दृढ़तम बना देना अहम का काम है। तो ये जो जो भी जो हमारे अंतःकरण है, ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, सभी अविद्यात्मक ही हैं, पदार्थ हैं ये सब। तो ये अहंकार विशेष रूप से अपने स्वाभाविक धर्म के कारण आसक्ति को उपजाता है। और अविद्या ग्रंथि, अहमता, ममता की दृढ़ता ही तो जीवात्मा का जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए अभिनिवेश क्लेश इसी ममता का ही रूपांतर है। मतलब जीव को ये जो जन्म मरण के चक्र में बांध के रखता कौन है? अहंकार। अहंकार के कारण ही हमें हम इस शरीर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अहम कभी निश्चल नहीं बैठता है। चित्त में जितने संस्कार पड़े हुए हैं, उसको उलट पुलट करने में, फिर स्मृति के द्वारा उन्हें उत्तेजित करके बुद्धि के तरफ फेंक कर मन बुद्धि को सदा कर्म निरत बनाए रखना और राग देशात्मक क्लिष्ट वृत्तियों को उदित करके मानव को कष्ट के गर्त में गिरा देना, ये सब ये अहंकार करता है। ये जो एक विशेष बात है कि जीवात्मा को चित्त के द्वारा जब अपने स्वरूप का बोध होता है, तब अहम अस्मि रूप से एतद विशिष्ट होता है कि आत्मा की प्रतिच्छाया या प्रतिबिंब का दर्शन अथवा भान अहम के द्वारा ही होता है। तो अहम ना हो तो जीवात्मा को स्वरूप का बोध भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अहम कितनी जरूरी है, ये जानना चाहिए कि जीवात्मा को अपना स्वरूप का बोध अहम से ही होगा, क्योंकि चित्त और जीवात्मा के बिंब बिंबी भाव संबंध को प्रत्यक्ष कराने में अहंकार ही सहायक होता है। चित्त तथा अहंकार
ये दोनों ही जीवात्मा के अति समीपवर्ती अंतःकरण है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व है और सभी कोशों में सूक्ष्म जो आनंदमय कोश है उसी के ये निर्माता भी हैं। तो हमने जैसे बात रखी कि चित्त ज्ञान प्रधान तत्व है और अहंकार कर्म प्रधान तत्व है। इसीलिए ज्ञान और कर्म का संबंध बना रहना और यह जो अहम की विशेषता है कि ये चित्तगत सभी भावों की प्रतिच्छाया को जीवात्मा के सम्मुख रखने वाला और चित्त तथा जीवात्मा के मध्य माध्यम भूत एवं चित्त का सहायक रहना इसी का काम है। तो अंतःकरण चतुष्टय में जो हमारा चतुर्थ अंग है वो है ज्ञान वासना प्रधान चित्त और चिति संज्ञाते, इस धातु से चित्त शब्द बना है। इसका अर्थ हुआ चिति संज्ञाने, मतलब ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो जो ज्ञान स्वरूप जीवात्मा के संयोग से अथवा प्रतिबिंब के पड़ने से बिंब बिंबी भाव को प्राप्त हो तो चेतनवत बनकर जीवात्मा के लिए ज्ञान तथा कर्म द्वारा समस्त भोगों को संपादन करना, ये है चित्त का काम। मैं समय देख रहा हूँ, कुछ समय हम प्रश्न के लिए और ताई को सुनने के लिए भी रखेंगे या परंतु इसके लिए तैयारी की बहुत आवश्यकता है। कैसी तैयारी? जब तात्विक विषय, ये तात्विक विषय हैं, व्यवहार के विषय होते हैं तो थोड़ा व्यवहार की भाषा में इसको बताना, उदाहरण देकर, घटनाएं बताकर, ये सरल होता है। ये तात्विक विषय जो है शुद्ध बुद्धि का व्यापार ही होता है। अब ये कैसे होता है? तो पहले हमारा अवरोध जो है, मैंने आपने जो सारा विषय प्रस्तुत किया वो उसमें आधे से अधिक ग्रंथ की भाषा है। आपकी भाषा कम है, ग्रंथ की भाषा अधिक है। अब जब हम कोई विषय प्रस्तुत करते हैं तो बोलते तो हैं हम ही, और कभी ऐसा होता है कि वही शब्द बोलते हैं, वही वाक्य बोलते हैं, तो भी वे अपनी शब्द और अपनी भाषा होती हैं। इसके ग्रंथ की भाषा को अपनी भाषा बनाने के लिए जो कन्विक्शन चाहिए, जो आत्मसात करने की बात है, वो अभी करना है। मैंने इस दिशा में जाना ही है, तभी हमको ये अच्छे से समझेगा। तो ये आत्मसातीकरण जो विषय का है वो अभी होना चाहिए। ये विषय समझना वो बहुत आवश्यक है, इसलिए डेवलप ऑन इट, ये तो करना ही है, इसको समझे बिना नहीं होता। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास थोड़ा खाली समय होना चाहिए, जो आपके जैसे अत्यंत कार्य में व्यस्त लोगों के लिए बहुत कठिन, चैलेंजिंग होता है। खाली बैठो और चिंतन करो और फिर उसको स्पष्टता पूर्वक समझने का प्रयास करो और फिर अपनी भाषा में इसको प्रस्तुत करो, तो फिर ये विषय कन्विंसिंग भी होता है, स्पष्ट भी होता है। ये ग्रंथ के, मैं हमेशा जो कहती हूँ, ग्रंथ को छोड़ो, ग्रंथ को छोड़ो, तो केवल भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला को नहीं छोड़ना है, आपने जो पढ़े हैं संदर्भ ग्रंथ उसको भी छोड़ो और अपनी भाषा में बात करो। अभी हुआ क्या, आपने गत सत्र में जो शुरू किया था वो स्थूल शरीर से शुरू करके बाद में सूक्ष्म शरीर की ओर गए। भारतीय पद्धति शुरू करती है कारण शरीर, और जो कारण शरीर से भी परे कारणों का कारण है, वहां से शुरू करके स्थूलतम तक आती है। ये दृष्टि तो आपने आज की जो पद्धति है उसको अपनाया, स्थूल से शुरू करके आगे बढ़े। तो फिर अहंकार, चित्त, समष्टि, व्यष्टि, हमारे शब्दों में आता है पिंड, ब्रह्मांड,
अहमता, ममता, ये सारी बातें मन का ही स्वभाव है, वो उलझ जाती हैं सारी। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए खाली बैठना होता है। तो ये खाली बैठना, ग्रंथ भी पास में नहीं होना, केवल उसमें जो पढ़ा है उसका स्मरण करके फिर उसको सॉर्ट आउट करने का, अपने लिए सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना, उसके ऊपर अधिक कंसंट्रेट करना, उसके बाद जो प्रस्तुति होती है वो सरल भी होती है, स्पष्ट भी होती है और कन्विंसिंग भी होती है। और उसी को कहते हैं, हाँ, विषय विषय खुल गया, स्पष्ट हो गया। तो अभी आपको एक और सत्र की आवश्यकता, तो जीवात्मा से आगे परमात्मा तक पहुंचने के लिए लगेगा, ऐसा आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि और एक चाहिए, क्योंकि अभी अहंकार, चित्त, फिर हृदय, फिर प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा, ये सारा कठिन प्रदेश अभी बाकी हैं। तो वो तो आप करेंगे ही, परंतु ऐसा करते समय यदि ये ध्यान रखा और ऐसा आपको समय भी खाली सुलभ हो, ये भी हम सबकी शुभेच्छा है कि ऐसा हो, परंतु आपने वास्तव में विज्ञान के क्षेत्र में प्रयास किया है और ये यात्रा करनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यहाँ जो दर्शन है उसमें तत्व और व्यवहार दोनों ही होते हैं, और हमारा जो विज्ञान है उसमें तत्व अधिक होता है, तत्व प्रधान होता है। हमारा समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सारे जो विषय हैं वो व्यवहार प्रधान है, व्यवहार को केंद्र बनाकर उसका विचार होता है। दर्शन दोनों का समावेश करता है। तो इस प्रकार से यदि आपके आगे की इस विषय पर टिके रहकर इसको अधिक स्पष्ट करने की अपने लिए और फिर बाकी के लोगों के लिए, तो इसकी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। परंतु यह विषय चुनने के लिए आपकी रुचि भी विज्ञान में है और आपके प्रयास भी इस क्षेत्र में हैं। अब इसके लिए आवश्यक ऐसा मन का आराम, मन की क्रिया में भी आपको खाली समय चाहिए, मन के व्यापारों में भी आपको खाली समय चाहिए। ऐसा यदि उपलब्ध होता है आपके लिए, तो फिर ये विषय आपके लिए भी और सबके लिए भी स्पष्ट होगा। बस मुझे इतना ही कहना है, 3 मिनट से ज्यादा तो हो ही गए हैं। जब हम बात रखे थे कि ब्रह्म के इक्षण द्वारा सर्ग का आविर्भाव हुआ और जो अव्यक्त प्रकृति थी, जिसको हम प्रधान बोलते हैं, उससे सर्वप्रथम महाकाश, काल, दिशा, उसके बाद महत सत्व प्रकट हुआ। और ये जो समष्टि चित्त के निर्माण में ये महत सत्व कारण बना। फिर समष्टि चित्त जो सत्व है वो उसी से व्यष्टि चित्त का निर्माण हुआ। इसीलिए हम व्यष्टि चित्त का जो उपादान कारण है वो है समष्टि चित्त, और समष्टि चित्त का उपादान कारण है प्रकृति, और प्रकृति का जो उपादान कारण है वो उपादान कारण है, और ब्रह्म जो है उसका निमित्त कारण है। चित्त का निवास स्थल कौन सा है? जो हृदय प्रदेश हम बात रखे, जो कारण शरीर का जो भी या अहंकार का भी जो निवास स्थल है वो भी चित्त का निवास स्थल भी वहीं पे है। ऐसे बोलते हैं कि जो वक्ष छाती के अंदर जो फुसफुस है उसके बाएं तरफ एक हृदय का स्थान है, और उसी के मध्य में एक छोटा अंगुष्ठ उसके साइज का एक पोर्शन है, जहां जिसको हम हृदय कोश या हृदय गुहा के स्थान में ये विद्यमान है कर कैसे बोल सकते हैं। एक अंडाकृति छोटा सा पिंड जैसा है चित्त का निवास स्थान।
और इसी चित्त में ही जीवात्मा निवास करता है। चित्त और आत्मा का या कारण शरीर का प्रभाव यहाँ ही सर्वप्रथम पड़ता है, ये जो हृदय देश में, और इसी के प्रभाव से ही हृदय में गति प्रारंभ होकर संपूर्ण शरीर में नाड़ियों का द्वारा फैल जाता है। और चित्त का संबंध किसके साथ है? चित्त का संबंध मुख्य रूप से जीवात्मा के साथ है और गौण रूप से अहंकार, बुद्धि, मन और सब इंद्रियों के साथ है। तो जीवात्मा के साथ चित्त का संबंध अनादिकाल से, मतलब मोक्ष से जब पुनरावर्तन करता है जीवात्मा, तभी से ही जीवात्मा का साथ चित्त के साथ संबंध चला रहता है। सृष्टि के उत्पत्ति काल से ही जीव के साथ चित्त का संयोग संबंध, बिंब बिंबी भाव संबंध किंबा स्वस्वामी भाव संबंध, ये सब बना रहता है। और उसके बाद हम जैसे बात की, एक तरफ गौण जो है तो अहंकार के साथ है। तो जीवात्मा प्रतिक्षण अहम वृत्ति से ही कार्य लेता रहता है। जीवात्मा को अपने गर्भ में धारण करके चित्त हृदय हृदय देश में ठहरा हुआ है। जैसे हमने सभी के लिए जो सत्व, रज और तम गुण बताए, वैसे चित्त का भी सात्विक चित्त है, राजस चित्त है और तामस चित्त भी है। तो बाद में कभी उसको और ये मैं रखूंगा। और चित्त का जो मिश्रित कर्म है, तो शुरू से ही, प्रारंभ काल से ही जीवात्मा के साथ वो संयुक्त होकर और इसे अपने गर्भ में तथा अहंकार को अपने साथ धारण करके मोक्ष पर्यंत, ये जो पुरुष के भोगों को संपादित करता हुआ मोक्ष द्वार पर लाकर खड़ा कर देना, जड़ होकर भी आत्म संयोग से चेतना को धारण करके क्रियाशील बनना, प्रतिक्षण सूक्ष्म प्राण रूप जीवन को उत्पन्न करते रहना एवं अहंकार के द्वारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीरों में जीवन का संचार करना तथा प्रसार करना, भोग साधक जितने भी संस्कार हैं, वासना हैं, उसके सहित स्मृति तथा निद्रा, ज्ञान, अज्ञान, विद्या, अविद्या, धर्म, अधर्म एवं संसार के सभी भावों को अव्यक्त संस्कारों के रूप में धारण करना और भोगोन्मुखी संस्कार को अहम के द्वारा बुद्धि के तरफ प्रेषित करना, ये सब चित्त का ही कर्म है। जीवात्मा का बंधन और मोक्ष भी चित्त के हाथ में ही है। जब से चित्त सत्व उत्पन्न हुआ, कारण रूप से कार्य रूप में वर्तमान रूप में आया और जब तक इसी रूप में रहेगा और अपने कारणभूत प्रकृति में विलीन नहीं होगा, तब तक ये निरंतर प्रतिक्षण ये क्रियाशील ही रहेगा। तो चित्त का स्वभाव ये है कि ये क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। ये चित्त का अवस्था है जो हमने शक्ति का केंद्र, ये है कि ये 5 कोश, 3 शरीर, ये सब तो जड़ हैं। इनके लिए कार्य करने की शक्ति कहाँ से आती है? कौन इसे उत्पन्न करता है? ये समस्त जो अंतःकरण है, ये ही जीवात्मा का शक्ति केंद्र है। विशेष रूप से चित्त प्रतिक्षण ये क्या करता है? ज्ञान तथा क्रिया रूपी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो 2 विद्युत धाराएं हैं, वैसे उस रूप से ये उत्पन्न करता है। और इतना ये सूक्ष्म है कि ध्यान में भी, ध्यान दृष्टि से
भी इसको अवलोकन करना बहुत कठिन रहता है। तो ज्ञान और क्रिया, इसकी जो प्रसारण की प्रक्रिया है ये यहाँ से ही शुरू होता है, चित्त से ही शुरू होता है। तो अंतःकरण का जो अंततम करण है वो है चित्त, और सबसे सूक्ष्म है ये। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ ना, 6:12 हो गया। आगे फिर इसके बारे में बात करेंगे, चित्त के बारे में।